Good morning, everyone. This is Renu Tamboli from Lial Public School, your teacher. So today we will do revision of this unit number 5 in our maths. Okay, this unit is about division. Okay, मतलब आपको divide करना है, division करने हैं. So let's get started with question number 1. Write the division sentence for each of the following. आपको sentence division sentence लिखना है. Just like that, 9 divided by 3. 9 को आपको डिवाइड करना है 3 से. तो देखिए बेटा 3 की टेबल में आपको देखना है कि 9 कितने टाइम्स आता है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो 3 की टेबल में बेटा 9 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स. तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया. ओके, अब देखिए डिवीजन हम करते कैसे हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन जब करते हैं तो अब आपको ऐसे बनाना पड़ता है. ओके, अब देखिए क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 25 डिवाइड बाय 5. ओके, अब देखिए दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 5. तो 5 को लिखेंगे हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में. 25 आएगा यहाँ अंदर की तरफ. ओके, अब देखिए 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25. 5 टाइम्स आता है ना 25 5 की टेबल में. तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 5 यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड. ठीक है, अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर मतलब 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स आया. तो हमने क्या लिखा? 5 लिख दिया राइट हैंड साइड में. अब 25 के नीचे 25 लिखना है और हम करेंगे अब इसको सब्ट्रैक्ट. 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0. क्लियर? डन. ऐसे होता है डिवीजन. अब हम बात करें कैरी वाले डिवीजन की. सपोज कि हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. किसे डिवाइड करना है? लाइक ये मैंने डिवीजन बना दी है, ये डिवीजन वाला फॉर्मेट बना दिया. अब यहाँ लिखना है जैसे 17. सपोज कि मैंने यहां लिखा 17 डिवाइड बाय 2. दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 2. लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया. 17 को लिख दिया अंदर. अब देखिए 2 की टेबल में 17 आता है? नहीं आता. तो हम लेंगे ऐसा डिजिट जो 17 से छोटा हो, 2 की टेबल में आता हो. देखिए 2 की टेबल में क्या आता है? 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18. तो 17 से बड़ा हो जाएगा. तो हमें 17 से छोटा नंबर लेना है 16. 2 की टेबल से 16 को लिया. ओके, कितने टाइम्स आता है 16 2 की टेबल में? 8 टाइम्स. ओके, अब 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 1. 1 में से 1 गया 0. ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बराबर क्या होगा? क्वेश्चन इज इक्वल टू 8. जो यहाँ राइट हैंड साइड जो आंसर आता है ऊपर डिवीजन है वो होता है हमारा क्वेश्चन 8. और रिमाइंडर दैट मीन्स जो नीचे बचा है 1. ओके, ऐसे 2 टाइप्स के आपके डिवीजन है इस चैप्टर में. क्लियर टू यू? मूव करते हैं एक्सरसाइज पे. नंबर 1 क्वेश्चन कर लिया. इसी तरीके से देखिए 16 को 2 से डिवाइड करना है. 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स. ओके, 4 9 जा 36. इसी तरीके से आपको ये सारे डिवीजन करना है. नंबर 2 क्वेश्चन डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में डिवीजन करना है. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिवाइड करना है. सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के. अब देखिए 9 और 3 एज इट इज लिख दिया नीचे. डिवीजन की जगह सब्ट्रैक्शन का साइन. 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 6. अब जो आंसर आया है ना, आंसर, उसी आंसर को हम लिखेंगे यहाँ आगे. और ये जो 3 है ये एज अ टीज रिपीट होगा. 3 का 3 ये ना, ये 3 3 सेम आएंगे. जो पीछे लिखा नंबर है उसी को ही हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे आंसर से. 6 में से 3 को लेस किया 3 आया. अब इस 3 को लिख दिया यहाँ आगे. 3 में से 3 गया 0. कब तक हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए. क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहीं पे देखिए 15
सब्ट्रैक्ट का साइन और 5, 15 में से 5 गए 10, 10 को लिखा कहाँ पे, आंसर वाले प्लेस पे लिखा, 10 को कहाँ लिखा, आंसर वाले प्लेस पे, 5 का 5 नीचे एज अ रिपीट लिख दिया, ये वाला 5 है ना, ये यहाँ आएगा, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया, फिर से इसी 5 को आंसर वाले प्लेस पे लिखा, क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें 0 चाहिए नीचे, 5 में से 5 गया 0। ओके, इसी तरीके से आपको बेटा ये नीचे वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर, जब तक 0 ना आए तब तक सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्व द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 18 डिवाइड का साइन और 1 को हमने क्या किया, 18 से डिवाइड 1 को हमने देखिए बेटा क्या किया, 18 डिवाइड बाय 1 को हम 18 को डिवाइड करना है, 1 की टेबल का यूज करके हम 18 को डिवाइड करना है हमें। ओके, तो देखिए जब भी डिवीजन में किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करना हो तो आंसर वही का वही जो नंबर दिया है वही सेम आता है। मैंने कहा था ना 0 को तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, और 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो नंबर है ना क्वेश्चन वाला वही का वही ऐसा आंसर वाले प्लेस पे आ जाएगा। 8 का 8, क्योंकि 1 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। 1 को 59 से किया तो 59 का 59, 0 और 7, तो देखिए बेटा 7 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 का 0, 8 को 0 से किया तो 0 का 0, देखिए 0 का 0। और देखिए एक और चीज, जब डिवाइड करते हैं हम तब एक बात ध्यान में रखनी है कि जब दोनों तरफ सेम नंबर आए, 6 डिवाइड बाय 6 तो हमेशा आंसर 1 आता है। सेम नंबर दोनों तरफ हो डिवीजन में तो आंसर हमेशा 1 आता है, और जब 0 से डिवाइड करना हो तो हमेशा 0 ही आंसर आता है। और अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करना हो तो वही का वही क्वेश्चन वाला नंबर ऐसा आंसर आता है, आंसर वाले प्लेस पर आपको लिखना है। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ फिल इन दी मिसिंग नंबर्स। अब आपको देखो जो मैंने आपको 3 बातें बताई कि 1 आंसर कब आता है, जब दोनों तरफ एक जैसे नंबर हो, 0 आंसर कब आता है, जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, और कौन सा ऐसा नंबर है, मतलब क्वेश्चन वाला जो नंबर है वही का वही आंसर कब आता है, जब हम 1 से डिवाइड करते हैं उसे। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 आंसर दे रखा है, आपको यहाँ नंबर लिखना है, तो 1 कैसे आएगा, 16 का 16 यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ सेम नंबर होंगे तब भी 1 आंसर आएगा। ओके, 16 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। अब देखिए 82 आंसर आ रहा है और यहाँ पे 1 नंबर है ना, तो आप क्या करेंगे बेटा, मैंने क्या बताया, 1 को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन को है ना डिवाइड करते हैं तो वही का वही क्वेश्चन आंसर आता है, तो 82 का 82, 0 आंसर आया है तो 42 को किससे डिवाइड करेंगे कि 0 आएगा, 0 से। अब 19 19 दोनों तरफ सेम नंबर है तो 1 से डिवाइड होगा, 0 है तो 0 ही लिखना है, आंसर अगर 0 आ रहा है तो क्वेश्चन प्लेस पे भी 0। अब दोनों तरफ सेम नंबर है तो 1 का 1, 68 को 68 से डिवाइड किया तो 1। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, for each multiplication sentence write down 2 division facts। जो मल्टीप्लिकेशन वाला ये सेंटेंस दे रखा है इसको आपको डिवीजन फैक्ट में चेंज करना है, डिवीजन मतलब डिवीजन वाला साइन लगा के। अब देखो बेटा क्या करना है, पहले तो जो आंसर आ रखा है ना 63 उसको ऊपर नीचे 2 टाइम्स लिख दिया आपने, 2 बनाना है डिवीजन फैक्ट इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया, डिवीजन का साइन लगा दिया, क्यों, क्योंकि डिवीजन में चेंज करना, डिवीजन फैक्ट्स में। ठीक है, अब एक बार हम लिखेंगे 7 यहाँ ऊपर, एक सेकंड में आपको है ना एरो करके बताती हूँ, एक बार हम लिखेंगे 7 यहाँ 63 के पास, और सेकंड टाइम्स में हम 9 को लिखेंगे। क्लियर, क्या किया है मैम ने, पहले 63 को 2 टाइम्स ऊपर नीचे लिख दिया, फिर डिवीजन का साइन लगाया है, क्यों, क्योंकि हमें डिवीजन फैक्ट्स में चेंज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, और एक बार 1 टाइम 7 को ऊपर लिख दिया और 9 को नीचे वाले सेंटेंस में लिख दिया। अब देखिए इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स, 9 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। दैट्स ऑल, ये है हमारा आंसर। समझ में आया आपको, इजी है ना। देखिए मेन आप थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करो तो आंसर क्या आ रहा है, 9 और 7, जहां पे देखो आपने 7 लिखा है ना डिवीजन वाले में, वहां पे आंसर आ रहा है 9, और जहां आपने 9 लिखा है वहां आंसर आ रहा है 7।
समझ रहे हो? कुछ नहीं करना है, बस आंसर को पहले ऊपर नीचे लिखना है, डिवीजन का साइन लगाना है, मल्टीप्लिकेशंस वाले सेंटेंस है उनके नंबर 1 बाय 1 दोनों सेंटेंसेस में ऊपर नीचे लिखना है, इक्वल टू का साइन लगा के डिवाइड करना है। क्लियर? आप सब ये क्वेश्चंस घर पे करने की कोशिश करना, बहुत इजी है। ओके, अब देखिए डिवीजन में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि 24 जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और जो जिस टेबल का हम यूज करते हैं डिवीजन करते समय उसे हम कहते हैं डिवाइजर। और जो राइट हैंड साइड आपके आंसर आता है, मैंने बताया ना क्वेश्चन क्यू बराबर क्यू इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड आंसर आता है वो होता है क्वेश्चन, और जो नीचे सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जो नीचे रह जाता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। क्लियर? अब देखिए ये डिवीजन है, ये डिवाइड कर रखा है, 15 को है ना हमें डिवाइड किया 3 की टेबल से, तो आंसर देखिए क्वेश्चन क्यू आया 5, रिमाइंडर आया 0। इसी तरीके से आपको ये सारे डिवीजन बेटा ये डिवाइड घर पे करना है। अब देखिए ये वाला समझने का है क्वेश्चन 7 कि हमें डिवाइड करना है 48 को 4 की टेबल से। तो बेटा देखो 48 दोनों नंबर का यूज नहीं करना है, हम 1 नंबर लेके डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम, तो ऊपर 1 लिखा, 4 के नीचे 4, सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 4 गया 0। अब इस 8 को हमने यहाँ 0 के पास उतारा, नीचे उतारना है आपको, लिखना है। ओके, 4 की टेबल में 8 आता है, यस, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, तो 2 ऊपर 8 नीचे, 8 में से 8 गया 0, और कितने टाइम्स आया वो ऊपर लिखना है। अब आप बताओ यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है? क्वेश्चन इज इक्वल टू बेटा क्या होगा अपना 12, एंड रिमाइंडर क्या होगा अपना? रिमाइंडर इज इक्वल टू आर, मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये सारे डिवीजन डिवाइड आपको घर पे खुद से करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, देखो क्वेश्चन 9 क्या है? Number 1, a shopkeeper sold 5 bananas to each customer, and how many customers visited his shop if he sold 25 bananas? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने क्या किया है, 5 बनानास है ना, किससे दिया? हर एक कस्टमर्स को उसने बेचे, सोल्ड कर दिए। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने कस्टमर्स शॉपकीपर के शॉप पे आए थे विजिट करने के लिए। If he sold how many bananas? 25. ओके, तो क्या करना है हमें? 25 को यहाँ अंदर की तरफ लिखना है और 5 की टेबल का यूज करना है, डिवाइड करना है। देखिए 5 की टेबल में 25 कितना टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो 25 का 25 नीचे लिखा और सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, एंड 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो क्वेश्चन 2 आया पे 5, रिमाइंडर 0। आंसर 5 कस्टमर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा इसी तरीके से ये है, देयर आर 24 फ्लावर्स एंड 6 vases, एंड हाउ मेनी फ्लावर्स कैन बी पुट इक्वली इनटू ईच वाज। जो फ्लावर होते हैं ना वो कितने रखे जाएंगे हर एक फ्लावर वाज में। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? 24 को 6 से डिवाइड करना, 6 की टेबल का यूज करके डिवाइड करना है। तो देखिए 6 की टेबल में यस, तो देखिए आंसर आएगा यहाँ पे 4 फ्लावर्स डिवाइड करने पे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कुणाल हैज 81 स्ट्रॉबेरीज। कुणाल के पास कितने स्ट्रॉबेरीज है? 81, एंड ही पुट्स 9 स्ट्रॉबेरीज ऑन ईच प्लेट। और कुणाल ने क्या किया है? 9 स्ट्रॉबेरी को कहाँ किया है? हर एक प्लेट में उसने रख दिया। सो हाउ मेनी प्लेट्स विल ही नीड? तो उससे कितनी प्लेट्स की नीड होगी बताइए। देखिए टोटल उसके पास नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज है 81, और उसने क्या किया है? 9 स्ट्रॉबेरीज को हर एक प्लेट में उसे रखना है ना, इच प्लेट में उसे 9 स्ट्रॉबेरीज को रखना है, तो उसको प्लेट्स कितनी प्लेट्स चाहिएगी ये फाइंड आउट करना है। तो 81 को 9 की टेबल का यूज करके डिवाइड किया, 9 9 सा 81, 9 की टेबल में 81 कितने टाइम्स आते हैं बेटा? 9 टाइम्स आते हैं।
ओके तो आंसर क्या होगा अपना 9 प्लेट्स। क्लियर? कैसे? 81 को 9 की टेबल का यूज करके हमने डिवाइड किया, 9 9 जा 81, 81 के नीचे 81 लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट किया और 9 लिख दिया राइट हैंड साइड। आंसर इज हियर 9 प्लेट्स। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा ब्रॉट, देखिए एक सेकेंड है ना, 9 नंबर क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। यस नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन। सीमा ब्रॉट 72 कैंडल्स। सीमा ने कितनी कैंडल्स खरीदी? 72 एंड शी पुट 8 कैंडल्स इन ईच पैकेट। और उसने 8 पैकेट में उसने कितनी डाली कैंडल्स? 8। शी पुट 8 कैंडल्स इन ईच पैकेट। हर एक पैकेट में सीमा ने 8 कैंडल्स को डाला। सो हाउ मेनी पैकेट्स डिड शी यूज? तो उसने कितने पैकेट्स का यूज किया? तो देखो 72 को डिवाइड करना है मैं 8 की टेबल का 8 की टेबल के थ्रू। तो 72 इज डिवाइड बाय 8, 8 9 जा 72। 8 की टेबल में 72 9 टाइम्स आता है, तो 72 के नीचे 72 लिखा, 9 को लिखा हमने राइट हैंड साइड क्वेश्चन वाले प्लेस पे। सब्ट्रैक्ट करने पे 0 0 रिमाइंडर आया। आंसर 9 प्लेट्स। Okay, so students, today we completed revision of this unit. I hope you very well understood about division. If you have any query beta, so please do practice, because we know that maths is all about practice. जितना हम practice करेंगे उतनी ही ज़्यादा maths हमारी strong होगी. Okay? And yes, you also contact to your subjective teachers. आप अपने teachers से भी contact कर सकते हो. Okay, so bye bye. Have a nice day.